हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा करता आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज की वीडियो हम लोग देखते हैं मानव में पोषण। ठीक है, देखिए, वैसे हम सबको पता है कि मानव जो है एक क्या है, तो एक बहुत ही जटिल जीव है। ठीक है, मानव क्या है, एक जटिल जीव है। वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म कहेंगे इसको, वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो मानव क्या है, एक जटिल जीव है, पूर्ण विकसित जीव कहेंगे इसको। ठीक है, मानव क्या है, एक पूर्ण विकसित जीव है। ठीक है, तो जब एक पूर्ण विकसित जीव है तो इसके शरीर में हर एक एक कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग तंत्र पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, तो अंग तंत्र पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, अंग तंत्र पाए जाएंगे, यानी कि ऑर्गेन सिस्टम। ठीक है, मानव के शरीर में अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग तंत्र पाए जाएंगे। तो यहाँ पे अंग तंत्र से आप क्या समझते हैं, तो अंग तंत्र कहने का मतलब कि यहाँ पे जैसा कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं पोषण। ठीक है, उसको आगे हम लोग डिटेल करेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा समझने के लिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, कि अंग तंत्र का मतलब होता है कि कुछ अंगों का एक ऐसा समूह जो किसी एक विशेष कार्य को संपन्न करने में भाग लेता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, अमास है, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, ये तीन अंग का मैंने नाम लिखा। ये तीनों अंग क्या करती है, तो तीनों अंग मिल करके बस एक ही काम करती है। वो कौन सा काम होता है, भोजन का पाचन। ठीक है, तो काम क्या है, भोजन का पाचन। तो भोजन को पचाने के लिए तीनों अंग एक साथ काम कर रही है। ठीक है, तो इन तीनों अंगों को क्या बोलेंगे, अंग तंत्र बोलेंगे। ये तीनों अलग 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 अंग हैं, तीनों एक साथ क्या कहलाएगी, अंग तंत्र कहलाएगी। क्लियर। तो इस तरह से हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अंग तंत्र समझ में आ गया कि मानव के शरीर में अलग अलग अंग तंत्र होते हैं। उसी अंग तंत्र में मानव के शरीर में भोजन को पचाने के लिए क्या होता है, तो पाचन तंत्र होता है। ठीक है, मानव शरीर में भोजन को पचाने के लिए क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र। क्लियर है। अब देखिए, ये पाचन तंत्र जो है इसके अलग अलग अंग होते हैं। ठीक है, और ये हमारे शरीर में कहाँ पाया जाएगा, तो देह गुहा में पाया जाएगा। ठीक है, कहाँ रहेगा, बॉडी कैविटी में रहेगा। बॉडी कैविटी में, देह गुहा में प्रेजेंट होगा। कहाँ रहेगा, तो देह गुहा में पाया जाएगा। ठीक है, और मानव का पाचन तंत्र बहुत ही जटिल होता है। आगे एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मानव का पाचन तंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मानव जो पोषण करता है ना, ये कौन से विधि से करता है, तो मानव का जो पोषण होता है ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, मानव कौन सा पोषण किया, होलोजोइक न्यूट्रिशन, यानी कि प्राणी सम पोषण। मानव कौन से विधि से पोषण किया है, तो प्राणी सम पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्लियर। अब देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है इसके कुल कितने स्टेप्स होते हैं, तो पहले हम लोग पढ़े हुए अमीबा में जब हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन बताए थे तो उसमें इसके स्टेप्स मैंने बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या, उन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप होलोजोइक न्यूट्रिशन है, क्या होगा, इंजेशन। पहला क्या होगा, इंजेशन। दूसरा क्या हो जाएगा,
डाइजेशन। तीसरा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन। ठीक है, और पांचवा क्या हो जाएगा, एक्सक्रेशन या इजेशन। ठीक है, तो इस तरह से मानव में जो पोषण होते हैं उसके अलग अलग स्टेप हो जाते हैं, यानी कि मानव में जो पोषण हो रहा है जो एक न्यूट्रिशन जो हो रहा है उसके अलग अलग स्टेप हो गए। पहला क्या हुआ, इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रेशन। डाइजेशन यानी कि भोजन का ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदलना, भोजन का ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदलना क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा चीज, पहले इजेशन आ रहा है, तो यानी कि बाहरी पर्यावरण से भोजन का हमारे शरीर के अंदर आना क्या है, इजेशन है। फिर ठोस से तरल में बदलना डाइजेशन है। ठीक है, उस तरल भोजन का हमारे शरीर के अंदर रक्त में जाना क्या है, एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, और उस भोजन में से जो पोषक तत्व मिले हैं उस पोषक तत्व का हमारे शरीर में प्रयोग होना क्या कहलाएगा, एसिमिलेशन कहलाएगा। क्लियर है। ठीक है, और इन सब के बाद से जो उत्सर्जी पदार्थ बचेगा उन उत्सर्जी पदार्थ का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, एक्सक्रेशन या इजेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये विधि को मतलब फॉलो करते हुए, इस तरीके को फॉलो करते हुए मानव पोषण की क्रिया होती है। ठीक है, अब मानव पोषण ये कैसे होता है, एक एक स्टेप को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसको, सबसे पहले मानव में क्या होगा, तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, तो मानव के शरीर में भोजन कहाँ जाता है, मुख गुहा में प्रवेश करता है। भोजन कहाँ जाएगा, मुख गुहा में जाता है। भोजन कहाँ जाएगा, मुख गुहा में जाएगा। ठीक है, इसके बाद से क्या होगा, डाइजेशन होगा। भोजन का क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन में क्या होगा, तो ये डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ चलेगा, तो ये डाइजेशन का प्रोसेस जो चलेगा ये चलेगा अमाशय में और छोटी आंत में। कहाँ कहाँ चलेगा, अमाशय में और छोटी आंत में। इसी डाइजेशन के समय में क्या होगा, डाइजेशन के प्रोसेस के समय में क्या होगा, यहाँ पे अघुलनशील भोजन, अघुलनशील भोजन किसमें बदल जाएगा, घुलनशील भोजन में बदल जाएगा। अघुलनशील भोजन किसमें बदल जाएगा, तो घुलनशील भोजन बदल जाएगा। ठीक है, तो किसमें घुलनशील, तो रक्त में घुलनशील। किसमें घुलनशील, तो रक्त में, यानी कि रक्त में ये जो भोजन अघुलनशील था वो रक्त में अब घुलनशील अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, ये क्रिया कहाँ चलेगी, तो अमाशय और छोटी आंत में चलेगी। इसके बाद से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। क्या होगा, एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। इसमें क्या होगा, तो जो पचा हुआ भोजन है, घुलनशील अवस्था का जो भोजन है उसे हमारा ये छोटी आंत का भाग और बड़ी आंत का भाग अवशोषित करेगा और उसे कहाँ भेज देगा, रक्त में भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, घुलनशील भोजन रक्त में चला जाएगा, है ना, यानी कि पचा हुआ भोजन। तो लिख देंगे पाचित भोजन कहाँ जाएगा, पाचित भोजन का रक्त में जाना। ठीक है, तो जो घुलनशील भोजन है वो कहाँ चला जाएगा, रक्त में चला जाएगा। कैसे जाएगा, तो छोटी आंत और बड़ी आंत के द्वारा। ठीक है, इसके बाद से क्या होगा, एसिमिलेशन।
इसके बाद से क्या हो जाएगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जो पोषक तत्व तो ये इसने अवशोषित किया उसका शरीर के वृद्धि और विकास में प्रयोग होगा। किसका? पोषक तत्वों का वृद्धि और विकास में प्रयोग। ठीक है, तो पोषक तत्व जो है वो वृद्धि और विकास में क्या होंगे, प्रयोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वृद्धि और विकास में इनका प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या आ जाएगा, एक्सक्रेशन या इलिमिनेशन या इजेशन। तो इजेशन सही टर्म होगा। इसमें क्या होगा, अपाचित भोजन का बाहर निकलना। अपाचित भोजन का बाहर निकलना, तो हमारे शरीर से बाहर क्या होगा, निकल जाएगा। ठीक है, अपाचित भोजन जो है ना हमारे शरीर से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मानव में क्या होगा, पोषण की क्रिया होगी। अब यहाँ पे मानव का पाचन तंत्र हमें पढ़ना है, तो आगे डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। अभी के वीडियो की इतना ही। अगर इसमें कहीं डाउट है कमेंट करिएगा, हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई नया टॉपिक जानना हो तो उसको भी कमेंट करिएगा, हम उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों को भेज देंगे। ठीक है, इतना के लिए धन्यवाद।